नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। ग्राम पसैया में विद्युत उपखंड मोट अभियंता के साथ मारपीट तथा उनकी बहन की तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ शाहजहांपुर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर पुलिस ने ग्राम पसैया निवासी कई लोगों के ऊपर एक राय होकर सरकारी कार्य में बाधा पैदा करना तथा गाड़ी की तोड़फोड़ करना, कर्मचारियों के साथ मारपीट करना तथा अपशब्द व जान से मारने की धमकी देने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग 11:30 बजे एसडीओ साहब जो अवैध कटिया चल रही थी मोटर धान की फसल के लिए, उसकी केबल जो अवैध थी उनको हटवा रहे थे। तो तभी पीछे से सब गांव वाले आ गए और उन्होंने बिना कुछ बातचीत किए हुए सीधे मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया। शाहजहांपुर पावर हाउस के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। एसडीओ साहब थे 2 और एक ट्रेनी एसडीओ थे और टीजी2 थे और पूरा हमारा संविदा स्टाफ था, जिसके साथ ये मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग अपना सरकारी काम कर रहे थे। उसी के तहत गांव वालों ने एकदम से सीधे पूरे स्टाफ पे हमला बोल दिया। किन चीज़ों से हमला किया, कोई जानकारी आपको पाई, इसकी कोई शिकायत की गई है? वहाँ पे उन्होंने केबल डाल के अवैध कटिया डाल रखी थी, जिससे कि जैसे वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो खेत में डंडे वगैरह गड़े हुए थे उनको उखाड़ के सीधे डंडों से हमला कर दिया। इसकी शिकायत की गई है सब कहीं अभी तक की नहीं? हाँ, इसकी थाने में एफआईआर की कॉपी दे दी गई है और एसपी साहब से बात हो गई है, जल्दी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। झांसी जनपद में किसान के द्वारा जैविक खेती करके किसानों की दोगुनी आय और कई बीमारियों से बचने के उपाय देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से खेती करना और कम लागत में ज्यादा पैदावार बढ़ाने का दावा किया गया है, जिसका निरीक्षण सीडीओ शैलेश कुमार के द्वारा किया गया है। जहां सीडीओ के द्वारा खेत की फसल और देसी गायों की गौशाला व गोबर गैस के प्लांट का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने देखा कि देसी गोबर और मूत्र से बने जैविक खाद से खेती की जा रही है। जैविक खाद कैसे बनाई जाती है और इससे क्या लाभ है, ये सब तरीके किसान के द्वारा बताए गए। वहीं सीडीओ शैलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि मोट तहसील के ग्राम साकिन के प्रगतिशील किसान अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा ऑर्गेनिक खेती कर काफी अच्छा काम किया गया है। इनके द्वारा एक गौशाला चलाकर उससे जो बेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, चाहे गोबर या गौमूत्र जैसे जैविक खाद बनाना और फसल की पैदावार भी हो और क्वालिटी को भी दिखाया है। मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ। देखिए, आज ये मोट तहसील में गांव पड़ता है साकिन। यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी। तो इनके द्वारा ऑर्गेनिक खेती पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था, तो मैंने फिर आज यहाँ फील्ड निरीक्षण किया, तो मैंने पाया कि ऑर्गेनिक खेती पर इनके द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया है। किस प्रकार से एक गौशाला को चलाते हुए उससे जो वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होता है, गोबर हो, गोमूत्र हो, इस तरह की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किस प्रकार से जैविक खाद बनाना, फिर उसका बड़ी इनोवेटिव तरीके से उसको खेत में इस्तेमाल करना, जिससे कि फसल की पैदावार भी अच्छी हो और भूमि की जो है क्वालिटी भी इम्प्रूव हो। तो ये उन्होंने मुझे आप भी दिखाया प्रैक्टिकल तरीके से, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और मैंने उनसे कहा भी है कि आप इसका एक प्रस्ताव बना के लाइए, तो जिस तरह से इसको एक पायलट मॉडल मानते हुए हम लोग इसको रेप्लिकेट कर सकें, बड़े स्केल पर इसको बढ़ा सकें। सर, इससे किसानों को क्या लाभ होगा? देखिए, आप जानते हैं कि आजकल जो खेती हो रही है उसमें काफ़ी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। तो उसका भले ही उससे लगे कि पैदावार काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखते होंगे कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारी बढ़ रही हैं, कैंसर है या अन्य प्रकार की बीमारियाँ जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर करती हैं और शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती हैं लॉन्ग टर्म में। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए और प्लस जो है एक हमारे शरीर को एक अच्छा भोजन मिले, ना एक स्वस्थ भोजन मिले, उसके लिए भी जो ऑर्गेनिक हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनिक अच्छा, इन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि जो हमारी नॉर्मल एग्रीकल्चर होती थी उसमें जो प्रोड्यूस होती थी उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस ये ऑर्गेनिक माध्यम से करके दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो है ये रेप्लिकेट हो सकती है, तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो अन्ना जानवरों की समस्या है उसका एक तरफ हल मिलेगा और दूसरी तरफ हम जो है ऑर्गेनिक मॉडल से एग्रीकल्चर करके लोगों को अच्छा खाना, अच्छा जो है सब्जियाँ, अच्छे फल और अच्छा अनाज उपलब्ध कराते हैं।
ओके सर। जो नए सीडीओ आए हैं झांसी के, वो आए थे, वो हमारा ये सिस्टम समझना चाह रहे थे, जिसमें एक किसान की एक साल में 3 गुना से 4 गुना आमदनी होना संभव है। वो एक सिस्टम है, इसमें हमने नया कुछ नहीं जोड़ा है। केवल अगर किसी किसान के खेत पर 10 से 20 गाय भैंस की डेयरी हो, उसके ज़मीन के अनुसार, और गोबर गैस हो, स्प्रिंकलर हो, तो उसको इसके बाद फिर कुछ नहीं चाहिए। अगर 25% में बाग दे दें तो जो पर्यावरण का पूरा भारत सरकार में नहीं हो पा रहा अनुपात, वो पूरा हो जाएगा। हर किसान के यहाँ 25% फलदार वृक्ष होंगे ज़मीन में, तो उसको फलों का एक बीमा के रूप में वो मिलेगा, और फल ज़्यादा प्राकृतिक प्रकोप फल का पेड़ सह सकता है। 25% में हमारा वो अनुपात पूरा होता है जो हमें चाहिए। झांसी से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। झांसी की मोड़ पुलिस द्वारा मामूली विवाद में पकड़े गए नाबालिग को गिरफ्तार कर आर्म एक्ट के तहत जेल भेज दिया। पुलिस का दावा है कि नाबालिग के पास से 312 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि नाबालिग को मोड़ थाना क्षेत्र के जौरा रोड के पास मौजूद ठाकुर बाबा मंदिर के पास से पकड़ा है, जिसके पास से पुलिस को एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। हमारे 17 साल, पिताजी का नाम प्रभा सिंह। पापा की वो लड़ाई हो गई थी तो पापा ने रिपोर्ट कर दी थी। किस गांव के हैं आप? जोरा फिर क्या हुआ आपके साथ? रिपोर्ट कर दी, सब चालान हो रहा, जो यानी कि उल्टी सीधी चमचा लगा था, किसने लगा दिया था? सब सर ने। तो आपने बोला नहीं कि हमारी लड़ाई हो रही थी पापा? सर ने बोला अभी मारा थे सब जगह चुपका देते। कौन मारता है? सर किस थाने में बंद हैं आप? मोट थाना कोतवाली। कहाँ से पकड़े गए आप? झांसी से। आपने क्या करते, पढ़ते हो, काम करते हो, क्या करते आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, थोड़ी वैसे अभी जब से लॉकडाउन लगा तब से काम कर रहे हैं। हो? कौन सी क्लास में? 9th में। आपने आके सर से नहीं बोला कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बताएं सर, पूछा था आपने? सर अब क्या कह रहा है, मारा थे सर। झांसी से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।